जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो कि आज का टॉपिक है नियो फंक्शनलिज्म। तो नियो फंक्शनलिज्म होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। आखिर में देखिए नियो फंक्शनलिज्म का कैसे हमारे जो सोसाइटी में कैसे इवोल्यूशन हुआ। देखिए इसके पहले हम जानते हैं कि हमारे कई सारे जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे, जैसे हमारे फंक्शनलिज्म थे। फंक्शनलिज्म में हमारे कौन थे दोस्तों? टालकट पार्सन। टालकट पार्सन क्या चीजें कहते थे कि जो भी समाज में एवरीथिंग वॉट एवर इन द सोसाइटी हैविंग दियर ओन फंक्शन, हैविंग दियर रोल फंक्शन, उसका जो भी समाज में जितने भी सारी चीजें हैं वो क्या होते हैं, उनके कहीं ना कहीं फंक्शन होते हैं, कहीं ना कहीं उनके रोल होते हैं। लेकिन हमारा जो नियो फंक्शनलिज्म आता है उसके बाद हमारा जो नियो फंक्शनलिज्म आता है वो इनको क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि समाज में जो भी सारी चीजें हो उनका अलोकेटेड रोल्स ही क्या हो परफॉर्म करे। जैसे हम उन्होंने टारगेट पार्सन, या हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जैसे हमारे चार्ल्स डार्विन थे, जो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर्स थे, ऑर्गेनिक का हमारा जो उन्होंने ऑर्गेनिक का एनालॉजी देके हुए बताया है कि कैसे हमारा जो बॉडी है उसके हाथ के अलग फंक्शन है, आंख के अलग फंक्शन है। तो बताएं टालकट पार्सन वैसे ही कि एवरी फंक्शनलिज्म आखिर में कौन होता है कि उसका जो भी हर समाज में सोसाइटी में हर एक व्यक्ति का अपना कहीं ना कहीं रोल होता है। तो वही नियो फंक्शनलिज्म क्या है? नियो फंक्शनलिज्म कहीं ना कहीं एक रिवाइवल है। रिवाइवल या आप कह सकते हैं रीफॉर्मुलेशन ऑफ जो टालकट पार्सन का जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म था, उसी का कहीं ना कहीं हमारा क्या है, इमरजेंस है। उसमें कुछ ना कुछ उसमें जो चेंजेस थे वो हमने किए। तो इसमें हम कह सकते हैं जो फंक्शनलिज्म थे उसमें ही कहीं ना कहीं हमारा जो रिवाइवल है या हम कह सकते हैं रीफॉर्मुलेशन है, उसी में हम कुछ न कुछ अपना क्या किए, रीफॉर्मुलेट किए। जो भी हमारे थिंकिंग्स हैं वो सारा कुछ इसको हम डेवलप किए। इसमें जो हमारा मेन थिंकर जो आते हैं वो उनको हम कहते हैं जेफरी सी अलेक्जेंडर। उसके साथ साथ जेफरी सी एलेक्स जो हमारे जेफरी अलेक्जेंडर हैं वो नियो फंक्शनलिज्म का क्या कर सकते हैं, हम नियो फंक्शनलिज्म को कहीं ना कहीं उनको डेवलप करते हैं। और जो जेफरी अलेक्जेंडर ही है ना, वो वही हमको क्या बताते हैं कि जो भी सोसाइटी में जो पहले से ही जो हमारे क्लासिकल फंक्शन जो हमारे फंक्शनलिज्म है वो हमारा क्या है, काफी कंजर्वेटिव है, टू कंजर्वेटिव वो कहते हैं। प्लस उसके साथ साथ वो बताते हैं कि ये एंटी इंपायरिसिस्ट है। मतलब एंटी इंपायरिसिस्ट का मतलब क्या है? एंटी इंपायर मतलब कि वो प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीजों को देख ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा हमारा किसका कहना है? जेफरी अलेक्जेंडर का। तो देखिए यही चीज लिखा है कि इट ट्राई टू ओवरकम द क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल फंक्शनलिज्म। जो हमारे क्लासिकल फंक्शनलिज्म है, जैसे हमारा टू कंजर्वेटिव हो गया, कॉन्सेसनस और कॉन्सेसस ओरिएंटेड हो गया, या नेग्लेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट या चेंजेस हो गया, ये सारा एस्पेक्ट को क्या कर रहे हैं, वो ओवरकम कर रहे हैं। मतलब नियो फंक्शनलिज्म में आप क्या देख रहे हैं? नियो फंक्शनलिज्म में आप स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो टारगेट पार्सन का है वो तो देख ही रहे हैं, प्लस इसमें वो कन्फ्लिक्ट वाले जितने पर्सपेक्टिव हैं, जो हमारा इसका जो हमारे टारगेट पर्सन थे वो हमारे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को बिल्कुल नहीं देखते थे। तो वही चीज जो जेफरी अलेक्जेंडर है वो उसी चीज को क्या किए, एक तरीके से क्या किया, आपस में कहीं ना कहीं वो ब्रिज बनाया है। वो आपस में ब्रिज बनाया जो हमारा नियो फंक्शनलिज्म है दोस्तों। तो वही देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे बोलते हैं क्या, इट इज अ ब्रिज थ्योरी कंबाइनिंग द फंक्शनलिज्म विथ इंसाइट फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फेमिनिस्ट और क्रिटिकल थ्योरी। जितने भी हमारे जो फंक्शनलिज्म के साथ हमारे जो कन्फ्लिक्ट होते थे उनको नहीं देख पाता था, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है वो नहीं देख पाता था, फेमिनिज्म नहीं देख पाता था, क्रिटिकल थ्योरी है वो नहीं देख पाता था। तो वही चीज जो आपस में ब्रिज बनाने का काम करता था वो हमारा जेफरी अलेक्जेंडर या कह सकते हैं नियो फंक्शनलिज्म काम करते हैं। अब इसके कुछ मेन फीचर्स हम आपको बता देते हैं कि जो नियो फंक्शनलिज्म है वो मल्टी डायमेंशनल है। आप कैसे कह सकते हैं, ये कोई लिमिट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, या कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो भी कहीं ना कहीं वो एक कह सकता है अपना स्टेबिलिटी में और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का ये बात नहीं करता है, सोशल ऑर्डर का मेंटेन करने का नहीं बात करता, बल्कि ये दोनों पर्पस किसी भी सिक्के के दोनों एस्पेक्ट को वो देखता है, मल्टी डायमेंशनल। प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, माइक्रो मैक्रो लिंक दोनों है। जैसे कि हमने क्या देखा कि ये इंट्रैक्शन को भी देखता है और फंक्शन को भी देखता है और कंफ्लिक्ट की भी देखता है। तो हम कह सकते हैं ये माइक्रो मैक्रो दोनों को कहीं ना कहीं आपस में लिंक कर रहा है।
और नॉर्मेटिव ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है नॉर्मेटिव ओरिएंटेड? कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, पार्सन को री फोकस किया, रिटेन किया है उसके वैल्यू को, लेकिन लेकिन क्या उसको भी ये पार्सन के वैल्यूज जो भी हमारे उनके जो भी फंक्शनलिज्म के एस्पेक्ट है उनको तो नोट किया ही है, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने अपने नॉलेज, पावर, इनइक्वेलिटी को भी देखा है। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट वाले पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं या फेमिनिस्ट वाले सारे चीजों को वो देखा है। इंक्लूजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज हमने बात किया कि कैसे जो फंक्शनलिज्म है वो कॉन्फ्लिक्ट को भी, चेंजेस जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा जो डेविएंस था, कॉन्फ्लिक्ट था, सोशल मूवमेंट था, वो सारा कुछ इसमें एस्पेक्ट में ये देखता है। प्लस क्रिटिकल ऑफ डिटर्मिनिज्म, यस, ये क्या कहता है कहीं ना कहीं जो हमारा नियो फंक्शनल है वो डिटर्मिन किसी भी एक चीज पे आप रिलाई करना, तो वो क्रिटिसाइज करता है, कहता है नहीं, कोई भी चीज एक चीज पे डिपेंडेंस हो ही नहीं सकती, चाहे वो हमारा ह्यूमन एजेंसी हो, चाहे रिफ्लेक्सिविटी हो, या जो भी हमारा कल्चर प्ले हो, इन सारे चीजों पे वो क्रिटिकल डिटरमाइन करता है। प्लस इसके साथ साथ हमने देखे इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी कैसे दोस्तों, इसने ने कई सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड किया फंक्शनलिज्म के साथ साथ, हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सारे चीजों को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद बात करें जेफरी अलेक्जेंडर का क्या कंट्रीब्यूशन, इन्होंने 1985 में अपना बुक लिखा नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर। वहां पे वो डिफाइन करते हैं कि नियो फंक्शनलिज्म क्या है, एक ओपन है कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी चीज के डायलॉग को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये ओपन इन्वायरमेंट है। अब देखते हैं ना, जैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं जो हमारे हाइबरमास के पब्लिक स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट है, कि आप वहां पे एक पब्लिक स्फीयर में आप बैठ के किसी चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डायलॉग को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो सारा एस्पेक्ट जेफरी अलेक्जेंडर ने भी लिया है। वो क्या है, लेस डिटर्मिनिस्टिक एंड मोर डेमोक्रेटिक, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। डिटरमाइन जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या है, कार्ल मार्क्स क्या देखता है, किसी भी चीज को कॉन्फ्लिक्ट वे में देखता है, कि वो कहता है कि एक चीज, एक लोग का शोषण हो रहा है और एक लोग शोषण करवा रहे हैं, वो ये इस चीज की बात नहीं करता, किसी भी एक थ्योरी पे वो डिटरमाइन हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जेफरी अलेक्जेंडर कहते हैं इन द मॉडर्न वर्ल्ड we have to be interdisciplinary, multidimensional, micro and macro thinkings, and we have to criticize the deterministic approach। तो वही चीज बताते हैं जेफरी अलेक्जेंडर। जेफरी अलेक्जेंडर ने कंजर्वेटिव को भी लिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने टैलकट पार्सन के थ्योरी को नहीं लिया, वहां से उन्होंने उस थ्योरी को भी लिया, प्लस उसके साथ साथ क्या किया, उन्होंने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव थे केवल उसी चीज पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो उसके अलग एस्पेक्ट है, क्रिटिकल एस्पेक्ट है, उस पे भी उनका फोकस था। तो देखिए वही चीज बोला है कि कंजर्वेटिव के साथ साथ क्रिटिकल भी है, पावर डोमिनेशन को भी ला रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को भी एनालाइज कर रहे हैं। तो वही चीज बता रहे हैं, ही एम्फेसाइज द सिविल स्फीयर, कल्चरल कोड एंड रोल ऑफ सिंबल सिस्टम इन अ सोशल लाइफ। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो जेफरी अलेक्जेंडर है वो आज कह सकते हैं ये मॉडर्न टाइम के हैं, तो नियो फंक्शनलिज्म भी कहीं ना कहीं हमारा मॉडर्न दिख रहा है। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो देखिए वही चीज है, डिफरेंसेस यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो फंक्शनलिज्म है हमारा पार्सन यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, और नियो फंक्शनलिज्म में हमारे अलेक्जेंडर आते हैं और रॉबर्ट मूडियाच आते हैं, पॉट कॉलोनी आते हैं, कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो वही चीज हम इसके डिफरेंसेस के बात करते हैं कि फंक्शनलिज्म कोई भी चीजों को स्टेबल में देखता है, कॉन्सेंसस ड्रिवन में देखता है, और यहीं पे हमारा लेकिन नियो फंक्शनलिज्म क्या देखता है, एक डायनेमिक एस्पेक्ट दिखता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको एडाप्ट करता है। यहाँ पे वही चीज देखते हैं, पावर और इनइक्वेलिटी को वो डाउन प्लेट बताते हैं, वो बताते हैं फंक्शनलिज्म वाले पावर और इनइक्वेलिटी को उतना मानते नहीं, लेकिन नियो फंक्शनलिज्म में उसे सेंट्रल एनालिसिस दिया गया है कि तभी तो हम क्रिटिकल एस्पेक्ट जान पाएंगे। इंडिविजुअल को यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं फंक्शनलिज्म पे, लेकिन यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया है। कल्चर को यहाँ पे सेकेंडरी सिस्टम की तरह देखा गया है, लेकिन नियो फंक्शनलिज्म में जो अलेक्जेंडर है हमारे और कई अदर नियो फंक्शनलिज्म जो हमारे थिंकर्स हैं, वो कल्चर को इंडिपेंडेंट मानते हैं, क्रूसियल मानते हैं। और ये कोई भी ओरिएंटेशन हो रहा है तो फंक्शनलिज्म वाले क्या कहते हैं भैया, कि ये जो भी हमारे चीजें में समाज में जो पहले से चीजें होती आ रही हैं हम उन्हीं पे रिलाई करेंगे, वी डू नॉट वांट टू बी चेंजेस इन सोसाइटी लाइक दैट। तो वही चीज हमारा क्या बात करते हैं फंक्शनलिज्म की, कंजर्वेटिज्म,
लेकिन नियो फंक्शनलिज्म हमारा क्या है, क्रिटिकल ओपन एस्पेक्ट है। क्रिटिकल किसी चीज को आप, किसी भी डायलॉग को, किसी भी चीज को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो दोनों का फोकस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का था, इसका हमारा जो फंक्शनलिज्म था। और नियो फंक्शनलिज्म है जो हमारा वो डिसऑर्डर कैसे हो, वो कोई भी चीजों को ऑर्डर तो रहे ठीक है, लेकिन उसके डिसऑर्डर वाले भी पर्पज क्या है ये भी देखना चाहता है। अब आपको पता है कि किसी भी एस्पेक्ट का कब हमेशा क्रिटिसिज्म जरूर होता है। तो नियो फंक्शनलिज्म का भी क्रिटिसाइज क्या हुआ है कि स्टिल रिटेन द फंक्शनलिस्ट बैगेज। तो हम कह सकते हैं कि भले ही वो नियो फंक्शनलिज्म बात करता है फंक्शनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट, तो आखिर में ये क्या किया है, केवल एक कंबाइन ही तो किया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि नियो फंक्शनलिज्म क्या है, एक कहीं ना कहीं फंक्शनलिज्म से ही तो रिटेन किया है। तो वही चीज लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इसको क्रिटिसाइज इसलिए भी करते हैं कि ये काफी अब्स्ट्रैक्ट है, काफी थ्योरेटिकल है, कि इतने सारे डिसिप्लिनरी पर्पज को मिलाना काफी, आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो वही चीज बोलते हैं। कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ओल्ड वाइन है, जैसे ये एक फ्रेज दिया गया है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। मतलब इसका क्या है, केवल एक पुराने चीज को ही क्या किया, रिवाइवल किया गया, कोई भी इनोवेशन नहीं है। आप कह सकते हैं नियो फंक्शनलिज्म क्या है, नियो फंक्शनलिज्म हमारा जो क्या है, नियो फंक्शनलिज्म ये हमारा क्या कह रहा है, फंक्शनल को एस्पेक्ट को तो देख ही रहा है, प्लस हमारे जो पुराने कन्फ्लिक्ट थे हमारे यहाँ पे कह सकते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच थे, और आप कह सकते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गए फेमिनिस्ट और कई सारे हैं, इनको क्या कर रहा है, केवल एक मर्जी तो कर रहा है। तो वही फ्रेज देते हैं ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, मतलब रिवाइवल है, कोई भी इनोवेशन नहीं है। यहाँ पे मार्क्सिस्ट और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है उनको इनसफिशियंट की तरह देखा गया है, उनको पूरी तरीके से आप जान नहीं पाए ऐसा उन्हें वहां पे शो किया गया है। अगर रेलेवेंस पूछे ना दोस्तों तो काफी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट है। 20th सेंचुरी में हमारा जो सोशियोलॉजी आपको पता है एक मिडिल ग्राउंड की तरह है हमारा नियो फंक्शनलिज्म, कि हर एक एस्पेक्ट को, हर एक डिबेट को, मॉडर्निटी हो, सिविल सोसाइटी हो, डेमोक्रेसी हो, कल्चर हो, हर एक एस्पेक्ट को ये क्या देखता है, एक इंटरडिसिप्लिन, एक मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी की तरह देखता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो नियो फंक्शनलिज्म है दोस्तों, एक हमारा क्या है, कहीं ना कहीं रीफॉर्मुलेशन ऑफ द पार्सन फंक्शनलिज्म। जो भी हमारे पार्सन के फंक्शनलिज्म है उसी को रीफॉर्मुलेट किया गया है। रीफॉर्मुलेटेड में क्या कि यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट तो देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ जो हमारे क्या है कन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट है, कल जो हमारे वहां पे फेमिनिस्ट अप्रोच है, इनइक्वालिटी को, पावर एंड डोमिनेशन को, हर एक एस्पेक्ट को ये देख रहा है दोस्तों। होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। एक बार रिवाइज क्विक करा देना है आपका दोस्तों। एक बार रिवाइज अगर हम क्विक करें तो हमने क्या देखा, आपने नियो फंक्शनलिज्म में पहले हमने देखा कि नियो फंक्शनलिज्म कैसे रिवाइव हो रहा है, कैसे रीफॉर्मुलेट हो रहा है। जो हमारे टालकट पार्सन के जो भी थ्योरी थे उन्हीं को जो हमारे जेफरी अलेक्जेंडर थे उसी को रिनोवेट कर रहे हैं। वो देख सकते हैं हम कि कैसे जो हमारा नियो फंक्शनलिज्म है एक ब्रिज थ्योरी की तरह काम करता है, कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है और नियो कन्फ्लिक्ट वाले, नियो जो हमारे कन्फ्लिक्ट वाले हैं, उन दोनों के आपस में एक हमारा क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। फीचर्स हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल, माइक्रो मैक्रो लिंक, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, इंक्लूजन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड चेंज, क्रिटिकल ऑडिटर में इंटरडिसिप्लिन, ये सारे एस्पेक्ट को देखा। इनका बुक आप मत भूलिएगा दोस्तों, बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट, इसे हम हाईलाइट भी कर दे रहे हैं। ये नियो फंक्शनल एंड आफ्टर, जो हमारा नियो फंक्शनलिज्म एंड आफ्टर करके इनका बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इनका जो नियो फंक्शनलिज्म का डेफिनेशन है क्या है, ओपन टू क्रिटिसिज्म डायलॉग, डिटर्मिनिस्टिक एंड मोर डेमोक्रेटिव, कंजर्वेटिव, और ये क्रिटिकल दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं। तो ये इनका, और हमने देखा डिफरेंसेस के बारे में भी कि सोसाइटी को कैसे वो देखते हैं, इंडिविजुअल एजेंसी को कैसे देखते हैं, ये सारा एस्पेक्ट हमने नियो फंक्शन, फिर उसके बाद हमने बात किया उनके क्रिटिसिज्म का और रेलेवेंस का। तो ये नियो फंक्शनलिज्म में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है हमारे क्या यूजीसी नेट एमसीक्यू क्वेश्चन में। दोस्तों प्लीज आप इसे करके जाइएगा, यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तब तक बने रहिएगा हमारे इस सोशियोलॉजी पे समर्पण क्लासेस में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।